उधर जयपुर को राजसी हवेलियों और किलों की ऐतिहासिक विरासत मिली हुई है, लेकिन दूसरी तरफ नाहरगढ़ किले के अंदर स्थित है जयपुर वैक्स म्यूजियम एक आधुनिक और प्रेरणादायक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। खास बात यह है कि अब एआई के माध्यम से इसे मॉडर्न टच दिया गया है। आप कह सकते हैं कि नाहरगढ़ की दीवारों में इतिहास जब जीवंत होने जा रहा है तो फिर कितना वो अद्भुत रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी क्षत्राणी के लिए सबसे सौभाग्य का दिन वही होता है जब वो अपने हाथों से अपने पति के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें युद्ध भूमि में भेजती है। और अगली सुबह रतन सिंह युद्ध के लिए निकल गए। आपने जो अभी वीडियो और फिल्म का सीन देखा वो कहीं पर शूट नहीं हुआ है, बल्कि ये एक एआई जेनरेटेड वीडियो है जो कि हाड़ी रानी की कहानी से जुड़ी हुई है और आप इसे देख पाएंगे जयपुर वैक्स म्यूजियम की सहायता से। नाहरगढ़ के दीवारों में इतिहास अब जीवंत होने चला है। राजस्थान, यहाँ की मिट्टी का हर कण राजपूतों के बलिदान की कहानी बयान करता है। इस मिट्टी की शान के लिए यहाँ की क्षत्राणियां भी पीछे नहीं रही। राजधानी जयपुर में एक तरफ राजसी हवेलियों और किलों की ऐतिहासिक विरासत है, दूसरी तरफ नाहरगढ़ किले के भीतर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम एक आधुनिक और प्रेरणादायक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। बहुत अच्छा लगा हमारे को ये देख के, बहुत बढ़िया। पहली बार देखा हमने ये, पहले सुनते थे भाई शीश महल वगैरह देखिए, लेकिन आज आँखों देखा सही बहुत अच्छा लगा हमारे को देखने में। कौन कौन सी महापुरुषों की मूर्तियाँ देखी आप? वो देखो अपने तरह जानते नहीं है, लेकिन जो भी थी वो बहुत अच्छी थी। वहाँ पे बढ़िया तरीके से उनको कर रखा था। शीश महल पहली बार देखा हमने, पहली बार आया। ये संग्रहालय न सिर्फ अपने अनूठे मोम पुतलों के लिए जाना जाता है, बल्कि अब यहाँ देश का पहला एआई तकनीक से निर्मित हाड़ी रानी समझ चुकी थी। रियलिस्टिक फिल्म शो हाड़ी रानी भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यह देख रानी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए एक कठोर निर्णय लिया और रतन सिंह के नाम एक पत्र लिखा। राजस्थान के जयपुर में जब हम यहाँ पे आए तो हमको पता चला यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है। हम यहाँ पे घूमने आए थे, हमको पता चला यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है, फिर हम वहाँ भी देखने गए थे। भारत का पहला और विश्व का इकलौता वैक्स म्यूजियम जो किसी हेरिटेज साइट के भीतर बनाया गया है। जयपुर का ये म्यूजियम इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम दिखाई पड़ता है। हॉल ऑफ आइकॉन सेक्शन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, दलाई लामा, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्तियों की अत्यंत जीवंत प्रतिमाएं दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। हम यहाँ पे नाहरगढ़ में आए थे और यहाँ राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम है, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे सभी लोगों की स्टैचूज़ हैं, जैसे एलिजाबेथ, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, इन सब की थी। वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, वहाँ पे जो डेकोरेशन थी वो बहुत अच्छी थी। वहीं रॉयल दरबार अनुभाग में राजमाता गायत्री देवी और महाराजा सवाई जयसिंह की झलक, शाही सजावट, सोने की पेंटिंग्स और ऐतिहासिक परिधानों के साथ पेश की गई हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हमारा हमेशा से ही प्रयास रहता है कि हम कुछ पर्यटकों को कुछ नया दें, कुछ इंटरेस्टिंग दें, जिससे कि पर्यटकों में रोचकता बनी रहे। महज एक स्टैचू को देखना शायद उसके लिए अनुभव नहीं होगा। खास तौर से हाड़ी की रानी की कहानी को देखने के बाद जब वो स्टैचू को देखेगा तो उसके त्याग को, उसके साहस को, उसकी वीरता को, उसके बलिदान को बहुत ही करीब से अनुभव कर पाएगा। ऐसा ही हमने प्रयास किया है। 2.5 मिलियन कांच के टुकड़ों से बना ठेकरी कला वाला अनुभाग है जो रोशनी पड़ते ही जादुई आभा उत्पन्न करता है और देखने वालों को सम्मोहित कर देता है। म्यूजियम की एक और बड़ी उपलब्धि है हाड़ी रानी नाम की 8 मिनट की एआई निर्मित फिल्म, जिसे खास 20 सीटर थिएटर में दिखाया जाएगा। ये फिल्म राजस्थान की वीरांगना हाड़ी रानी के बलिदान को न केवल दिखाती है बल्कि दर्शकों को उसे महसूस कराने का प्रयास भी करती है। निर्णय लिया और रतन सिंह के नाम एक पत्र लिखा। पूरी फिल्म एआई से बनी है।
इसके वॉइस ओवर हम लोगों ने बॉलीवुड के कई जो नामी गिरामी जो वॉइस आर्टिस्ट हैं उनके लिए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुंबई के संगीतकार ने ही किया है। बाकी सारा काम तकनीक से हुआ है काम पूरा। अगर ये फिल्म हम शूट करने जाते या इस फिल्म को हम एनिमेट करने जाते तो शायद इस फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपए और बहुत ही समय लगता, जो कि महज चंद रुपयों में और 40 दिन के अंतराल में हम लोगों ने इस कीर्तिमान को स्थापित कर लिया। 8 मिनट की ये फिल्म है जो कहीं से भी दर्शकों को या पर्यटकों को कमज़ोर नज़र नहीं आएगी। एक भव्यता, ग्रैंडर इस फिल्म में दिखेगा, और जब इस फिल्म को देखने के बाद में स्टैचू को देखेगा तो स्टैचू को देखने का अनुभव, उसका नज़रिया ही पर्यटक का चेंज हो जाएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद में स्टैचू में एक जान आ जाएगी। किसी क्षत्राणी के लिए सबसे इस फिल्म में AI, VFX और क्रिएटिव आर्ट का उपयोग करते हुए भव्य युद्ध भूमि, महल और ऐतिहासिक किरदारों को जीवंत किया गया है। जयपुर के युवा तन्मय शर्मा और भव्य भारद्वाज द्वारा निर्मित इस फिल्म के संवादों को मुंबई के प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट्स ने और अधिक प्रभावशाली बनाया है। म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव का कहना है, हर मूर्ति केवल देखने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रेरणा देने के लिए भी होनी चाहिए। हाड़ी रानी की कहानी आने वाली पीढ़ियों को साहस और कर्तव्य का पाठ पढ़ाएगी। कोटपुतली से संवाददाता हिमांशु सेन की रिपोर्ट। उन्हें युद्ध भूमि में भेजती है। और अगली सुबह रतन सिंह युद्ध के लिए निकल गए।